हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर में हम डिस्कस कर रहे थे एक साल के अंदर जितना भी इंडेक्स और रिपोर्ट आपका पब्लिश हुआ था। तो इसकी एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, आज आपका पार्ट 2 है। इसके अलावा पूरे एक साल का नेशनल करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको उसे भी देख लेना है। और इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप इस मैगजीन की सभी क्लासेस को वहां से देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में इसे पहले तो मर्सर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और आपको बता दें कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी वर्ल्ड के अंदर कौन सी है? तो ये आपकी हांगकांग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व के सबसे 5 महंगे शहर कौन से हैं। नंबर 1 पर आपका हांगकांग है, दूसरे नंबर पर आपका सिंगापुर आता है, तीसरे नंबर पर ज्यूरिख आता है, ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में है। देन आपका जेनेवा है और बासेल है, बासेल भी आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ये विश्व के 5 सबसे महंगे शहर है, जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे। इसके बाद आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो चलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं, ये क्या है और इंडिया की इसमें कौन सी रैंक आई है। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, 20 जून 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 17वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों डायमेंशंस के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 4 डायमेंशंस को शामिल किया जाता है। और ये 4 डायमेंशन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा डायमेंशन है एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा प्राप्ति। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। फोर्थ है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये 4 डायमेंशन है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को तैयार करते समय शामिल किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 146 कंट्री का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.4% रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष 9 देशों जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया एवं लिथुआनिया ने न्यूनतम 80% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्री हैं आपकी। नंबर 1 पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है, 4th नंबर पर न्यूजीलैंड है और 5 नंबर पर स्वीडन है। ये टॉप 5 कंट्री हैं लैंगिक अंतराल की समाप्ति के मामले में। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं अफगानिस्तान,
चाड और अल्जीरिया ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। भारत ने अब तक अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 127वीं रैंक इंडिया की आई है 2023 में। इसी के साथ आपको बता दें कि वर्ष 2022 में 146 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर था। तो 2022 में 135वें स्थान पर था और 2023 में इंडिया की रैंक 127 आई है। राजनीतिक सशक्तिकरण उप सूचकांक में भारत 59वें स्थान पर है। इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति उप सूचकांक में भारत को 26वें स्थान पर रखा गया है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता उप सूचकांक में भारत की रैंक 142 आई है। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर उप सूचकांक में भारत 142 रैंक पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट है आपका IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग के 34 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। तो इसे 1989 से पब्लिश किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के 35वें संस्करण को जारी किया गया है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग में 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है। 4 कारक कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दूसरा है सरकारी दक्षता, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, बिजनेस एफिशिएंसी। और फोर्थ है आपका आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 कारक हैं जिन्हें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2023 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, फोर्थ नंबर पर सिंगापुर है और फिफ्थ नंबर पर आपका नीदरलैंड है। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं। बात करते हैं अंतिम 5 देश कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका अंतिम स्थान है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2023 में भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 64.63 स्कोर के साथ 40वां स्थान हासिल किया है। एशिया पैसिफिक के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंक 12वीं है, जबकि पिछले वर्ष यह 11वें स्थान पर था। तो आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक यहाँ पर 12 है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्थिक प्रदर्शन के मामले में भारत का स्थान 33वां है। सरकारी दक्षता के मामले में 44वां स्थान है। व्यावसायिक दक्षता के मामले में 28वां स्थान है और आधारभूत संरचना के मामले में 52वां स्थान है। तो ये था आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तीसरी न्यूज है आपके सामने सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल। चलिए इस न्यूज को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया था। तो आप देख सकते हैं अरब लीग का गठन कब किया गया था, 22 मार्च 1945 को। वर्तमान में
इसमें 22 अरब देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरितानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। तो टोटल 22 कंट्री हैं, 22 अरब देश हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मई 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया है, जिस कारण से ये आपका न्यूज में है। तो कौन सी कंट्री को पुनः शामिल किया गया है? सीरिया को। गौरतलब है कि सीरिया को इस संगठन में लगभग 12 वर्ष के बाद शामिल किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 2011 में सीरिया को बाहर निकाल दिया गया था, जबकि मई 2023 में अरब लीग में सीरिया को पुनः शामिल कर लिया गया है। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक और अरब लीग के महासचिव शामिल होंगे। चलिए अभी बात करते हैं 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन की। तो आपको बता दें कि 19 मई 2023 को जेद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा जेद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार सीरिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन करुणा। अभी हम समझेंगे ऑपरेशन करुणा क्या है और किससे संबंधित है। देखिए, म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भू सीमा लैंड बॉर्डर साझा करता है। स्पष्ट है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के प्रच्छेदन पर स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का एक मूल तत्व है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने समझा कि ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या था। एक बार फिर से बता दें कि 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी आपदा या कौन सा चक्रवात आया था? मोचा चक्रवात। इस ऑपरेशन का उद्देश्य चक्रवात प्रभावित म्यांमार में आपातकालीन राहत सामग्री तथा जीवन रक्षक चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 3 पोत INS शिवालिक, INS कोमारता, INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल थे। इन पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक की राहत सामग्री, जिसमें आपातकालीन खाद्य पदार्थ, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े एवं स्वच्छता सामग्री शामिल थे, को म्यांमार भेजा गया है। 19 मई 2023 को INS घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, आई ड्रॉप्स, जल जनित और महामारी संबंधित बीमारियों हेतु उपयोगी विविध दवाओं आदि के साथ म्यांमार पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर हमने समझा ऑपरेशन करुणा क्या है, इसको कब चलाया गया था और ये कौन से देश से संबंधित है। अभी नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस सूचकांक को वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसे एक फ्रांसीसी NGO है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है और यहाँ पर पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता को देखा जाता है।
देखिए, 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 21वें संस्करण को जारी किया गया है। सूचकांक के तहत प्रत्येक देश और क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। तो ये 5 संकेतक 5 इंडिकेटर्स कौन से हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है। दूसरा है विधिक ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क को देखा जाता है। तीसरा है आर्थिक संदर्भ, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और फिफ्थ है आपका सुरक्षा, सेफ्टी। तो ये 5 इंडिकेटर हैं जिन्हें इस सूचकांक में शामिल किया जाता है। वर्ष 2023 के सूचकांक में नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे, लगातार 7वीं बार। जबकि उत्तर कोरिया को 21.72 स्कोर के साथ 180वां अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 5 कंट्री जिनकी टॉप रैंक आई है। नंबर 1 पर है आपका नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है, देन आपका डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सूचकांक में भारत ने 36.62 स्कोर के साथ 161वां स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 161। विदित हो कि पिछले वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर था। नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 नए संकेतकों में भारत की स्थिति निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप अलग अलग संदर्भ में भी इंडिया की रैंक को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक दासता सूचकांक 2023। देखिए, हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन नामक संगठन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में आधुनिक दासता के प्रसार का मापन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में थे, जबकि आधुनिक दासता की स्थिति में निवासित महिलाओं एवं लड़कियों की संख्या लगभग 54% है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 10 देश जिनमें आधुनिक दासता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित हैं। तो ऐसे 10 देश हैं जहां पर सर्वाधिक आधुनिक दासता है। सबसे पहला आप देख सकते हैं भारत में 11 मिलियन, चीन में 5.8 मिलियन, उत्तर कोरिया में 2.7 मिलियन, पाकिस्तान में 2.3 मिलियन और रूस में 1.9 मिलियन। देखिए, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया शीर्ष स्थान पर है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड अंतिम स्थान पर है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 10 देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर आपका उत्तर कोरिया है, देन अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, भारत, फिलीपींस, ईरान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट है आपका विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। यह सूची कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में हवाई यातायात में सुधार के संकेत देती है। वर्ष 2022 में विश्व का 10% वैश्विक यात्री यातायात इन्हीं सबसे 10 व्यस्त हवाई अड्डों से संपन्न हुआ है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार हवाई यातायात के पुनः प्रारंभ होने के बाद वर्ष 2022 में वैश्विक यात्री यातायात लगभग 7 बिलियन था। इसमें वर्ष 2021 की तुलना में 53.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, कुल यात्री आवागमन के मामले में यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। भारत का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। विमान आवागमन के मामले में यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। चलिए बात करते हैं वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 की। अप्रैल
2023 में वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर के द्वारा किया गया था। वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह चौथा संस्करण है। इस रिपोर्ट में 78 देशों के विद्युत संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। यह देश वैश्विक विद्युत मांग के 93% का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 10 CO2 उत्सर्जक देशों का अध्ययन किया गया है, जो कि वैश्विक CO2 उत्सर्जन के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया है। सबसे पहला क्षेत्र है वैश्विक विद्युत उत्पादन, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दूसरा है वैश्विक विद्युत मांग, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तीसरा है वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन, ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशन। वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, जिसने वर्ष 2022 में कुल विद्युत उत्पादन में 61% का योगदान किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक विद्युत मांग वाले 5 देश कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरा है भारत, फोर्थ है आपका रूस और फिफ्थ है आपका जापान। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं सर्वाधिक विद्युत डिमांड वाली। विद्युत क्षेत्र सभी ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है। यह कुल वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जनों के लगभग 40% के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा वर्ष 2022 में भारत में CO2 का उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र से लगभग 1162 मिलियन टन है, जो कि विश्व के कुल उत्सर्जन का 9.4% है। नेक्स्ट है आपका टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023। चलिए इसको समझते हैं। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई है। यह इस सूची का 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों जैसे कलाकार, प्रवर्तक, इनोवेटर्स, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं कलाकार श्रेणी में। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। इनोवेटर्स श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर तथा ईगा स्विटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। बात करें अगर नेता श्रेणी में तो कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबा नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जैनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री आदि प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल हैं। आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को भी शामिल किया गया है। मार्गदर्शक श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजामौली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। चलिए इस न्यूज को अच्छे से समझते हैं। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो एक राजनीतिक एवं सैन्य संगठन है जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। तो नाटो की आधारशिला कब रखी गई थी? 1949 में। इस संधि को वॉशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता
प्राप्त हो गई है। ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वॉशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है और ये देश हैं बोस्निया एवं हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन। ज्ञातव्य है कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ की। वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोस्निया विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। इसमें गैलेप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का प्रयोग किया जाता है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में जिन 6 कारकों को शामिल किया गया है वो निम्नलिखित हैं। तो 6 कारक कौन से हैं? सबसे पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सामाजिक अवलंबन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फोर्थ है आपका जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फिफ्थ है उदारता, सिक्स्थ है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलेप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार 6ठी बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर आप टॉप 5 कंट्री देख सकते हैं जो सबसे अधिक प्रश्न देश हैं। रैंक 1 पर है आपका फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है, फोर्थ नंबर पर इजराइल है और 5th नंबर पर आपका नीदरलैंड है। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं। इसके अलावा सबसे कम प्रश्न 5 देश भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सबसे कम प्रश्न देश हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है? 126। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का 136वां स्थान था। नेक्स्ट है आपका लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। तो चलिए इसको समझते हैं। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा ओडिशा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। मयूरभंज ओडिशा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के चोंग थोंग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। तो इस चीज को यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको डेली क्लासेस को फॉलो करना है। डेली आपकी क्लासेस आएगी और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पर हम ई दृष्टि करंट अफेयर को काफी अच्छे से कवर कर रहे हैं और पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको इसको रेगुलर बेसिस पर बस फॉलो करना है और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।